प्रेम का मार्ग के बराबर और कोई मार्ग नहीं। प्रेम ऐसा अद्भुत है कि मनुष्य को तो आकर्षित करता है, देवता को करता है, यक्ष गंधर्वों को करता है, यहाँ तक कि प्रेम के लिए तो भगवान भी छछिन भरी छाछ पर नाचने को राजी हो जाते हैं। प्रेम का पंथ ऐसा है। कभी किसी शास्त्र में पढ़ा नहीं और किसी सत्संग में मैंने सुना नहीं कि भगवान लड्डू के भूखे हैं, भगवान बर्फी के भूखे हैं, भगवान पेड़े के भूखे हैं, भगवान रबड़ी के भूखे हैं, भगवान मोहनथाल के भूखे हैं, भगवान गहने गांठों के भूखे हैं, भगवान गद्दी के भूखे हैं या रुपयों के भूखे हैं। ऐसा मैंने कभी कहीं पढ़ा सुना नहीं, लेकिन ये तो कई बार मैंने सुना और पढ़ा कि भगवान प्रेम के भूखे हैं। जयराम जी बोलना पड़ेगा। भगवान प्रेम के भूखे, और प्रेम पठित व्यक्ति भी कर सकता है और अनपढ़ भी कर सकता है। पवन भी कर सकता है, पवन तनय भी कर सकता है, सज्जन भी कर सकता है और अंगूठा चाप अविद्वान भी कर सकता है। धनवान भी भगवान को प्रेम कर सकता है और निर्धन भी कर सकता है। कैद में बैठे हुए जो कैदी अभी सत्संग सुन रहे भाई, वे भी भगवान को तो प्रेम कर सकते हैं। कैद से बाहर आना तो तारीख का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन प्रेम करने के लिए कोई इंतजार नहीं। भगवान को कभी भी प्रेम कर सकते, कहीं भी कर सकते। लवर लवरी का प्रेम में तो खतरा है और देश स्थान की जरूरत है। लवर के पास जाओ तब प्रेम करो, लवर के देश लवर के पास जाओ कि चिट्ठियां लो तब। लेकिन यहाँ भगवान के पास किसी लोकांतर में जाना नहीं। सो साहेब सद सदा हजूरे, हाजरा हजूर है। केवल खाते समय कह दो कि ठाकुर जी लो, पेट तो मैं अपना खोलता हूँ, भोग तेरे को लगाता हूँ, खा ले जरा। इस प्रकार से इसका सुमरण करते करते जहां अपना तो होता है वहां प्रीति होती, और भगवान जितने अपने हैं उतना तो तुम्हारा कोई अपना नहीं है। बोले महाराज मेरा बेटा अपना है, बेटा अपना है, लेकिन पैदा होने के बाद तुम्हारे साथ नहीं था, पैदा होने के पहले तुम्हारे साथ नहीं था, मरने के बाद तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। पत्नी अपनी है, लेकिन विवाह मंगनी के पहले तुम्हारे साथ नहीं थी। पति अपना है, ठीक है, रुपया अपना है, ये सब ठीक है, कल्पना है। रुपया तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा होता तो तुम साथ ले जाते, रुपया तुम्हारा नहीं है। पति पत्नी और बेटी बेटा ये व्यवहार में तुम्हारा हमारा कह दो, लेकिन सच्ची बात तो है कि शरीर भी तुम्हारा नहीं है, तो ये रुपया पैसा तुम्हारा कब तक रहेगा। शरीर अपना नहीं महाराज, अपना होता ये शरीर तो अपने कहने में चलता। अपन नहीं चाहते कि छपड़ा सफेद हो जाए, बाल सफेद हो जाए, हो जाते। अपन नहीं चाहते कि झुर्रियां पड़ जाए, झुर्रियां पड़ जाती है। अपन नहीं चाहते कि शरीर बीमार हो जाए, बीमार हो जाता है। अपन नहीं चाहते कि मर जाए, फिर भी मर जाता है। तो अपना कैसे? शरीर पांच भूतों का है। पैसा रुपया वस्तु ये इस लोक की सामाजिक व्यवस्था है, लेकिन भगवान प्राणी मात्र का है। परदेश जाना हो तो पासपोर्ट वीजा चाहिए, सरकारी नौकरी करनी हो तो सर्टिफिकेट चाहिए, दुकान करनी हो तो रुपए पैसे चाहिए, शादी करनी हो तो भी रुपए पैसे चाहिए, दुल्हन चाहिए, दूल्हा चाहिए। लेकिन भगवान को प्रेम करना हो तो कुछ नहीं चाहिए। भगवान तो सदा मौजूद है और तुम भी उसकी सनातन संतान सदा मौजूद हो। संसार को चाहने से संसार मिल नहीं जाता, पुरुषार्थ करना पड़ता, और भाग्य साथ दे तो संसार का कुछ ही हिस्सा मिलता है, अंत में छूट जाता है। लेकिन भगवान को चाहने मात्र से भगवान अंतःकरण में धीरे धीरे प्रकाश बढ़ाते बढ़ाते भगवान स्वयं मिल जाते। संसार को चाहने से संसार पूरा नहीं मिलता, कुछ तुच्छ थोड़ा सा मिलता है और अंत में छूट जाता है। ईश्वर को चाहने से ईश्वर पूरे मिलते हैं, और एक बार मिलते तो कभी छूटते नहीं। संसार को चाहते चाहते याद करते करते मर जाओ तो दुर्गति होगी, प्रेत होके भटकना पड़ेगा। और ईश्वर को चाहते चाहते मर भी गए तो ईश्वर के धाम में तो पासपोर्ट सीधा तैयार मिलेगा।
हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ। सतगुरु सम सज्जन नहीं। और कई सज्जन होते हैं, पिताजी माताजी मित्र कई सज्जन होते हैं, लेकिन वो ऐहिक चीज देते हैं, ऐहिक शरीर को सम्मान देते हैं, लेकिन सतगुरु तुमको परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान देते हैं, परमात्मा की अनुभूति का रसदान करा देते हैं। इसलिए सतगुरु की बराबरी कोई सज्जन नहीं कर सकता। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ। सतगुरु सम सज्जन नहीं, और गीता सम नहीं ग्रंथ। गीता के लिए भगवान ने स्वयं कहा, गीता में हृदयम पार्थ। और किसी शास्त्र के लिए भगवान ने ये नहीं कहा कि मेरा हृदय है, लेकिन गीता में हृदयम पार्थ भगवान ने कहा। गीता में ऐसे तो बहुत सारा गूढ़ ज्ञान है और जन साधारण समझ सके ऐसा सरल ज्ञान है। बहुत सारे सिद्धांत गीता से मिलते हैं, लेकिन मुख्य 4 सिद्धांत गीता के अद्भुत हैं। 4 प्रकार की विद्या गीता में बड़ी अद्भुत है। 4 प्रकार का मुसीबत मानव जात के पीछे लगी और उन 4 मुसीबतों को मिटाने की विद्या गीता में है। और गीता ऐसी जगह पर प्रकट हुई है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। सिद्धांत तो यह है कि उपदेश देने वाले ऊंचे आसन पर बैठते हैं, टांकी ऊपर होनी चाहिए और पानी पीने वाला नीचे बैठे, बाल्टी नीचे होनी चाहिए। लेकिन यहाँ बाल्टी तो ऊपर रखी और टंका नीचे और भरी जा रही है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। अर्जुन तो ऊपर बैठा है रथी होकर, और भगवान उपदेश देने वाले सारथी होकर बैठे हैं। जो गिरी गुफा में एकांत अरण्य में ब्रह्म विद्या होनी चाहिए, वो युद्ध के मैदान में हाथी चिंखाड़ रहे हैं, घोड़े हिंगाड़ रहे हैं, प्रतिशोध की आग से योद्धे तपायमान हो रहे हैं, एक दूसरे के लहू के प्यासे बने बैठे। ऐसी जगह पर गीता का ज्ञान प्रकट हुआ है। कैसा अद्भुत है। जो योग गिरी गुफा में एकांत समाधि में मिलता है, वो योग की विद्या युद्ध के मैदान में कृष्ण ने बता दी। जो धर्म यज्ञ की वेदी पर, धर्मशाला में, धार्मिक स्थान में जो धर्म लाभ होता है, वो बाण चलाते चलाते धर्म लाभ, खूनों की नदी बहाते बहाते धर्म लाभ, कि तू जीतेगा तो इस लोक का राज्य मिलेगा, यश मिलेगा, और अगर मर भी गया तो स्वर्ग मिलेगा। तेरे दोनों हाथ में लड्डू है, केवल अकर्तृत्व भाव को जान ले। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ। सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। और गीता में बहुत सारी गूढ़ बातें हैं। गीता का एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है कि दुनिया भर के तमाम विद्वानों ने अपनी अपनी लेखनी उठाई और अपनी अपनी मति गति के अनुसार गीता की व्याख्या की। 5000 से भी कई ज्यादा ही व्याख्याएं हो चुकी है, ऐसा मेरे गुरुदेव बोलते थे। और कई भाषाओं में हो चुकी, 78 भाषाओं से भी कई, कुछ और अधिक कुछ बोले थे। 78 भाषा में तो हो चुकी गीता के अनुवाद। दुनिया का ऐसा कोई प्रसिद्ध तत्वचिंतक, विचारक, बुद्धिमान, भक्त या राजनेता नहीं होगा जिसने गीता का कुछ न कुछ सुना या पढ़ा न होगा। जयराम जी की गीता में बहुत सारी विद्याएं मिलती, लेकिन 4 विद्याएं मुख्य है। जो 4 विघ्न मनुष्य जाति के लिए मुख्य हैं, उन 4 मुसीबतों और विघ्नों को हटाने के लिए गीता में 4 विद्याएं आती। उपनिषदों को पढ़ो, वेदों को पढ़ो तो बम के धड़ाके की नहीं अगर कोई शब्द मिलता है तो अभयम मिलता है। गीता में अभय विद्या का उपदेश है। मनुष्य को बड़े में बड़ा डर लगता है मौत का। मौत के भय के कारण, निंदा के भय के कारण, गरीबी के भय के कारण, एक्सीडेंट के भय के कारण, साइड लेते लेते भय के कारण ही एक्सीडेंट होता है।
पड़ा रहे, भविष्य में पड़ा रहे, इसीलिए लोभ होता है। मर न जाए इसलिए न जाने कितने कितने अमर होने के लिए अनर्थ होते हैं। भगवान ने अभय विद्या का उपदेश दिया गीता में, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। जैसे पुराने कपड़े छोड़ दिए और नए कपड़े पहनने में क्या डर लगना, क्या शौक लगना, इस प्रकार भगवान ने भिन्न भिन्न श्लोकों के द्वारा अभय विद्या का दान दिया गीता में। अभयम सत्वशम शुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। इसमें भी अभय शब्द पहले रख दिया इस श्लोक में। अभय विद्या से तमाम भय भग जाएंगे। नानक जी ने अपनी भाषा में कहा, निर्भव जपे सकल भव मिटे, संत कृपाते प्राणी छुटे। भगवान कहते हैं कि देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जराहा तथा देहांतरे प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यते। देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन आता है, जवानी आती है, वृद्धावस्था आती है और ऐसे ही देहांतर की प्राप्ति होती है, इस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होते, घबराते नहीं है। बचपन आया चला गया, किशोर अवस्था आई चली गई, जवानी आई चली गई, बुढ़ापा आया, मौत उसको भी रवाना करेगी। ऐसे मौत भी आएगी चली जाएगी, नया जीवन मिलेगा। इसमें मौत से डरने की जरूरत क्या है? मौत से भयभीत होने की जरूरत क्या है? और डर डर के क्या कोई अमर हो गया क्या? कई लोग बोलते हैं मेरा बुढ़ापा ठीक से जाए, मेरी मौत ठीक से जाए, महाराज हम न मर न जाए, आशीर्वाद करना, ये दवा लो, ये लो, वो लो, वो लो। मौत जिस दिन जब आने वाली है आएगी, और नहीं आने वाली है तब नहीं आएगी। ऐसे ऐसे पिंगले और मौत के बिल्कुल गोद में दिखने वाले बूढ़े जीते हुए हॉस्पिटल से वापस आए और जवान गए तो वापस ही नहीं लौटे। ऐसा भी देखा जाता है। अजब गति ईश्वर जी को पार न थो पाए, समझ पई ही न स्याणन खे, विरला वीर वाजाए। जडड़ा जीए जियारे पियो, मलकंदड़ मर्द मारे पियो, हिकड़ा पियो डाहे ब्या पियो ठाए, अजब गति ईश्वर जी आए। ईश्वर की अजब गति है। जडड़े जीव तो जिंदे रखता है और मलकंदड़ मर्द तो मर भी जाते हैं। जिनके आयुष्य समाप्त हुई है वे मर जाते हैं। आयुष्य वर्षों पर नहीं लिखी होती। कितना बड़ा भारी ज्योतिषी हो ये नहीं बता सकता कि आप 60 साल 2 महीने 13 दिन 2 घंटे जिएंगे। हाँ, अंगद देव के लिए लिखा कि 47 वर्ष 11 महीने 29 दिन अंगद देव इस संसार में रहे। लेकिन जाने के बाद जब रवाना हुए तभी बोल पाए ज्योतिषी या लेखक लोग, उसके पहले नहीं। हम चले जाएंगे तो लोग बोलेंगे 60 साल 70 साल इतने महीने इतने दिन रहे, लेकिन हमारे जीते जी कोई बता दे कि कितने दिन रहेंगे। क्योंकि दिनों पर तुम्हारा हस्तरेखा नहीं होती। आप एक दिन में 21,600 श्वास लेते हैं। मान लो 36 करोड़ 50 लाख श्वास लेकर आए तो अंदाजे आप 50 वर्ष जिएंगे। अगर उन श्वासों को आप जरा जरा बात में घबरा जाते हैं, जरा जरा बात में आकर्षित हो जाते तो श्वास ज्यादा खर्च होंगे। 50 साल की अपेक्षा 45 में 48 में चल पड़ेंगे। आप ध्यान भजन करते और आप जरा जरा बात में दुखी नहीं होते और स्वस्थ रहते हैं तो 50 साल की बजाय 55 साल भी खींच सकते हो, 60 साल भी खींच सकते हो। ज्ञानेश्वर बड़े योगी थे लेकिन वो उनके श्वास नपे तुले थे तो छोटी उम्र में रवाना हो गए। आद्य शंकराचार्य छोटी उम्र में ही शरीर छोड़ दिए और चांगदेव ने श्वासोश्वास को रोका और 1400 साल तक की उम्र खींची। तो जैसे आपके जेब में रुपए हैं, अगर आप बहुत खर्च करते तो जल्दी जेब खाली हो जाएगी और कम खर्च होते हैं तो बहुत दिन आप होटल में या बाजार में या किसी जगह धर्मशाला में रह सकते, परदेश में रह सकते। तो आपका पहले चैतन्य आत्मा है, उससे फिर मैं स्फुरित होता है। मैं
और बुद्धि के बीच होती है वासना। अगर मैं उस शुद्ध मैं के तरफ चलता है तो ब्रह्मज्ञानी बन जाता है। मैं बुद्धि का अनुगामी होता है, बुद्धि वासना की अनुगामी होती है, मैं वासना का अनुगामी होता है, तो फिर वासना बुद्धि को अनुगामी बनाती है, बुद्धि मन की अनुगामी होती है और मन इंद्रियों के तरफ झुकता है, इंद्रियां संसार के तरफ भोगती है। धीरे धीरे वो भोगी बनकर शुद्ध मैं अशुद्ध भोक्ता विकारी पापी शराबी कबाबी बन जाता है। कबीर ने सुंदर बात कही, मीन सुखी जहां नीर अगाधा, मछली वहीं सुखी जहां अगाध जल। ऐसे तुम्हारी मति रूपी मछली वहीं सुखी होगा जहां अगाध मय चैतन्य होगा। बारिश के दिनों में खूब पानी पड़ता है तो छोटी छोटी नालियां नालों के साथ जुड़ जाती है, छोटे छोटे पोखरे भी बड़े नालों के साथ जुड़ जाते हैं, नाले नदियों के साथ जुड़ जाते हैं और नदियां सागर के साथ नाचने लग जाती हैं। सागर की मछलियों को लगता है कि जहां से पानी आ रहा है वहीं ज्यादा होगा। सागर की मछलियां नदी में आती और नदी वाली मछली आगे चल के नालों में आती, नाले वाली मछलियां पोखरों में अथवा तो छोटे खड्डों में और नालियों में आ जाती है। बरसात की धमधमाट जब बंद हो जाती है तो फिर उन खड्डों में, उन पोखरों में, उन छोटे छोटे नालियों में खदबद करके मछलियां दुखी होती है। मीन सुखी जहां नीर अगाधा, ऐसे तुम्हारी मति उस अगाध मय जहां से उत्पन्न होता है उस चैतन्य में विश्रांति पाती है, तभी सुख मिलता है। रात को आपकी इंद्रियां मन में लीन हो जाती है, मन बुद्धि में लीन हो जाता है और बुद्धि उस अगाध शांति में लीन हो जाती है। सुबह काम करने की शक्ति आती है, फ्रेशनेस मिलता है। तो निद्रा के द्वारा तुम्हारी मति रूपी मछली अगाध नीर में जाती लेकिन तमस लेकर जाती, और समाधि के द्वारा अगाध नीर में जाएगी तो ज्ञान लेकर जाएगी और उस ज्ञान स्वरूप का साक्षात्कार करके रितम भरा प्रज्ञा हो जाएगी। रित माना सत्य से भरी हुई प्रज्ञा हो जाएगी। जैसे लोहे की पुतली है उसको जंग न लग जाए, आपको दया आई लोहे की पुतली को नाली से पानी की जगह से हटाकर आपने साफ सुथरा करके एक कबाट में रख दिया, घर में रख दिया, लेकिन वहां भी समय पाकर हवाओं के कारण उसे जंग लगेगा। उसी लोहे की पुतली को आप पारस से स्पर्श करवा दो, बाद में जंग लगने की जगह तो क्या महाराज नाली में अंदर भी डाल दो सोने की पुतली को, उसको जंग नहीं लगेगा। ऐसे ही तुम्हारी मति को संसार का जंग लगने का डर तब तक रहेगा जब तक सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा रूपी मय में तुम्हारी मति ने विश्रांति नहीं पाई। तरती शोकम आत्मवित्त, दुनिया के तमाम पदों को, प्रतिष्ठाओं को, धनों को, सत्ताओं को पाले फिर भी हर्ष और शोक के धक्के मौजूद ही रहेंगे। पूछ के देखो नरसिंह राव से, जयराम जी की और लोगों से पूछ के देखो, कहीं भी कितने भी ऊंची पद पे पहुंच जाओ लेकिन हर्ष और शोक की चोटें बनी रहेगी। जब तक हर्ष और शोक की चोटें हैं तब तक सुख और दुख है, और जब तक सुख और दुख है तो राग और द्वेष, और जब तक राग और द्वेष है तो जन्म और मरण चालू है। और जब तक जन्मने के बाद मरना है और मरने के बाद फिर जन्मना है तो दुख मौजूद है। जन्मेगा तो माँ के गर्भ में ऊंधा होके लटकने के पहले तो चंद्रमा के किरणों के द्वारा, बारिश के बूंदों के द्वारा अन्न में, घास में, फल में, सब्जी में आकर ये जीव पड़ेगा। उसको प्राणी खाएंगे और पिता के वीर्य के द्वारा माँ के गर्भ में जाने को वो होगा। जरूरी नहीं कि गर्भ मिले, गर्भ मिला न मिला तो बाथरूम के द्वारा नाली में बह जाएगा, फिर उठेगा, फिर आएगा। ऐसे करते करते कोई गर्भ मिल गया। अगर 4 पैर वाली का गर्भ मिले तो हो सकता है भैंस बने, गाय बने, कुतिया बने और कुछ बने। अगर 100 पैर वाली का गर्भ मिल गया तो कान खजूरा बने। 5-10 पैर वाली का गर्भ मिल गया तो ऐसा प्राणी बने। अगर 2 पैर वाली भारत की माता का गर्भ मिल गया तो भी 9 महीने 13 दिन तो अंदर ऊंधा लटकना ही पड़ेगा।
जैसे नेवे में कच्चे बर्तन पकाए जाते हैं, ऐसे गर्भाग्नि आपके रजवीर्य से बनने वाले शरीर को गर्भाग्नि तपाती इस लिक्विड में से हड्डी बनाने का प्रोसेस 9 महीने तक का हो जाता है। तो इतना सारा दुख, जन्म का दुख, अगले जन्म की स्मृति होती है, 7 महीने का बालक होता है, ऋषि कहा जाता है उसे, लेकिन जन्मते दुख का झटका लगते हुए नाड़ियां में भी स्मृति आ जाती है। इस जन्म की स्मृति नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? कि मृत्यु का एक झटका लगता है, अथवा तो कोई पैरालाइज का झटका लग जाए, गहरे बुखार का झटका लग जाए, तो इस जन्म की भी बहुत सारी स्मृति गड़बड़ हो जाती है। तो कई जन्मों की स्मृति रखा हुआ जीव जन्मते समय के दुख का झटका लगने से स्मृति खो बैठता है। जन्म का दुख, पैदा हुआ बालक है, मक्खी नहीं उड़ा सकता है, मच्छर को नहीं भगा सकता है, और हित अहित की चीज नहीं देख सकता है, अंगारों में हाथ डाल देता है, अपने मैले में हाथ देखकर डालकर खेलता रहता है। ऐसी मूढ़ता के साथ इस जीवन की श्री गणेश होती है। जन्म दुख जरा दुखम जाय दुखम पुनः पुनः अंत काले महादुखम तस्मात् जागरही जागरही जागरही। जन्म का दुख, जरा का दुख, बुढ़ापे का दुख, बीमारियों के दुख, ये ऋषियों ने तो गिने गिनाए दुख बताए हैं। महंगाई के दुख, बदली के दुख, अपमान के दुख, कंपटीशन के दुख, सौदा नहीं बिक रहा है उसका दुख, सौदा बिक रहा है लेकिन इनकम टैक्स वाले नजर रख रहे उसका दुख, अंत में जो इकट्ठा किया वो चिता पे लेके तो नहीं जाएंगे, जीवन भर जो इकट्ठा किया और संभाल के रखा अब उसका सेटिंग करने का दुख। एक बूढ़ा था, वाणी बंद हो गई थी, गाय थी घर में, बछड़ा बंधा था, वाह वाह वाह। बहुओं ने देखा कि कुछ वारसा देना चाहता है, अपने पतियों को बुलाया। जो बेटे देखते नहीं थे अब पत्नी के फोन से भागे आए, बोले क्या बात है पिताजी? बोले वाह वाह। उन्होंने डॉक्टर लाए, खूब खर्च किया, कैसे भी वाणी खुली हो गई। बोले बोलो कौन सा वारसा देना लिखना है? बोले नहीं, मैं तो ये कहता था वाह वाह वाछड़ा सावनी खा रहा है, मैंने मेहनत करके कमाया और तुम लोग बिगाड़ रहे हो। वो बछड़ा बाछड़ा बाछड़ा वो झाड़ू खा रहा था, इतना ही मेरे को बोलना था। चोरों ने कहा धत तेरे की बूढ़े, हमारे 1500 रुपये बिगाड़े। जिनके लिए दिन रात एक की, वे बुढ़े की मश्करी उड़ाते। अगर बहरा हो जाए तो पता चले कि बेटे और बेटियां और घरवाले कितना प्यार करते। जयराम जी की एक वृद्ध था, उसको घर में बड़ा मोह था। महाराज ने कहा कि अब देखो ऐसा करो कि मैं तुमको ये देता हूँ रुई, ये थोड़ी कान में डाल दो और थोड़ा किसी दवाई ववाई करके डॉक्टरों से थोड़ा नाटक करो, फिर बहरा होने का नाटक शुरू करो, फिर देखो घर में तुमको कितनी शांति रहती और क्या क्या आसक्ति मिटती। बुढ़े ने नाटक किया और डॉक्टरों ने इलाज किया, थोड़ा बहुत नहीं, कान में दर्द होने के टीपे भी पे डाले, ऐ करने लग गया। डॉक्टर ने कहा अरे सुनते हो? बोले हैं। अरे सुनाई पड़ता है बूढ़े? हैं। डॉक्टर ने घोषित कर दिया कि कभी कभी तो जिंदे के लिए भी डॉक्टर प्रमाण पत्र देते मर गया। जयराम जी की वो जिंदा है, उसके प्राण 10वें द्वार पर रुक गए और बोले मर गया। और वो देखा तो 2 दिन के बाद वो आदमी जिंदा होकर डॉक्टर को राम राम करने गया। बोले कैसे हुए? बोले ये तो हमारे घर वालों ने ऐसा ऐसा किया और ऐसा। बोले बापू की कृपा से। बापू कोई मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं क्या? जयराम जी की हाँ, उसके प्राण चढ़ गए थे और तुमने घोषणा कर दी धड़कने बंद है कहना। ऐसे तो कई दिन क्या 6-6 महीने लोग पता नहीं चले ऐसे रहते। वशिष्ठ के जमाने में तो हो कई राजगद्दियां बदल गई, तब भी एक जादूगर पड़ा रहा बक्से में। 7-7 दिन तक धरती खोद के, आजकल के योग के चमत्कार दिखाने वाले लोग कर देते हैं, 7 दिन तक खड्डा खोद के धरती में पूर दो बक्से में और ऊपर मिट्टी डाल दो, ऊपर खेती के लिए गेहूं बो दो, गेहूं के जवारे पैदा कर दो और फिर वो दिन जग जाते हैं।
तो सर्टिफिकेट दे दिया कि ये बहरा है। अब बहरा का रहने लगे घर में, तो जो ये करना है वो करना है, इधर उधर की जो गपशप लगाते थे वो निंदा बिंदा सुनना सुनाना बंद हो गया। बोले चलो राम राम जपेंगे। फिर धीरे 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 बहू या नौकरानियां और लोग सेवा तो करते, लेकिन दो शब्द सुनाते जाते कि कब मरेगा। हंसते हुए फिर हंस के बोल देते थे, तो बाहर से वो समझते थे कि ये तो बहरे हैं। हंस के बोल देते थे तो वो भी हंसता था, तो बहुएं समझती थी ये बुद्धू है, और वो बूढ़ा समझता था कि मैं तो सुनता हूँ फिर भी मेरे को बहरा मान रहे, ऐसा समझ के बूढ़ा हंसता था। तो नौकरानी और बहुएं उसकी मजाक उड़ाती थी। एक दिन क्या हुआ कि कोई ऐसी बात हो गई, बहरे से रहा नहीं गया। बोले नहीं नहीं नहीं, वो लड़का तो इधर ही था। अरे बोले तुम सुनते कैसे? बोले मैं तो रोज सुन रहा था, तुमने मेरे को बहरा मानकर मेरे दिल के सारे भ्रम तोड़ दिए कि मेरे बिना तुम नहीं जी सकते, लेकिन दिन रात तुम तो माला घुमा रहे कि बुढ़ा कब मरे, हम तो थक गए, अभी कोई मिलकत है क्या? तो मैं ऐ करता तो तुम्हारे बहरा तुम कुछ तो दे जा, फिर तू मर। ये सब तुम्हारी बातें सुनी, ये संसार सारा मतलब का है। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लागे करें सब प्रीति। अगर पति बहुत स्नेह करता है, लेकिन यही हमारा शरीर बूढ़ा हो जाए या बीमार हो जाए या दांत गिर जाए, आंखें अंदर घुस जाए, तो उनका स्नेह कहाँ रहेगा? पत्नी पति को स्नेह करती है, पति कमाता है, तंदुरुस्त है, अगर कमाई बंद हो जाए, तंदुरुस्ती लड़खड़ा जाए, तो वो सुख या स्नेह रहेगा क्या? ये संसार तो क्षण भंगुर आधारों पर दिख रहा है, सच्चा आधार तो भगवान है। तो सच्चे आधार का आश्रय लेना चाहिए। जन्म दुखम जरा दुखम जाय दुखम पुनः पुनः अंत काले महा दुखम तस्मात जाग रही। इसलिए जाग जाओ। और ये जागने की बात गीता कहती, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान बोध्यत उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। संसार में तो पहले आदमी जगता है, बाद में उठता है, लेकिन उपनिषद कहती है उठो और जाओ फिर जगो। उत्तिष्ठ जागृत, पहले उठो फिर जागो, उठो और फिर महापुरुषों के पास जाओ तभी जगोगे। अभी तो तुम्हारा शरीर जगता है, तुम नहीं जगे हो। अभी तो आप अपन लोग मोह निद्रा में सो रहे। मोह निद्रा किसको बोलते? उल्टे ज्ञान को। है हम अमर चैतन्य आत्मा और मान रहे मरने वाला अपने को देह, मान रहे अपने को चंगुमल, मान रहे अपने को इकबाल, मान रहे अपने को दर्शन, मान रहे अपने को कमलाबाई। अरे ये तो शरीर का नाम है बहन जी। क्या नाम है? मेरा नाम ज्योति है। क्या नाम है? मेरा नाम कमला है। कहाँ है कमला? ये तो तेरा सिर है, ये तो तेरा कंधा है, हाथ है। तू कहाँ है? ये तो जन्मने के बाद तेरा नाम रखा कमला, तेरा नाम रखा मोहन, तेरा नाम गुड्डा रखा, गुड्डी रखी। ये तो जन्मने के बाद व्यवहार चलाने के लिए नाम रखा, और व्यवहार चलाने के लिए नाम रखना पड़ता है, नहीं तो कैसे बुलाए? क्यों? कौन आएगा? कौन आएगा सुनेगा? इसलिए नाम रख दिया गया। तो इस शरीर का नाम है, शरीर की अवस्थाएं हैं। बचपन बदल गया फिर भी जो नहीं बदलता है, कौमार्य अवस्था बदल गया फिर भी जो नहीं बदलता है, जवानी बदली फिर भी जो नहीं बदला, दुख बदला फिर भी जो नहीं बदला, सुख बदला फिर भी जो नहीं बदला, उस आत्मा को मैं रूप में जान दो। तो भगवान बोलते हैं अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। अभय विद्या का आश्रय करो। नानक कहते निर्भव जपे सकल भव मिटे, संत कृपाते प्राणी छूटे। एक है अभय विद्या। इस अभय विद्या के बिना सारी विद्याएं आ जाए फिर भी आदमी के दुखों का अंत नहीं होगा। कभी न छूटे पिंड दुखों से जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। लौकिक विद्या का मूल्य है अपनी जगह पर, उसकी श्रेष्ठता है, उसकी गुणवत्ता है, लेकिन लौकिक विद्या के साथ साथ अगर आत्मविद्या नहीं है तो मनुष्य पूर्ण सुखी नहीं होता, पूर्ण संतुष्ट नहीं होता।
गीता कहती है संतुष्टः सततम योगी, लौकिक विद्या पाली, भोग की सामग्री बढ़ा ली, पाश्चात्य जगत का जो कोई विज्ञान और दौड़ है तो बस शरीर को सुविधा, इंद्रियों को भोग सामग्री, कम मेहनत में ज्यादा भोग मिले, उसी में सारी कोशिश है। टीवी रिमोट कंट्रोल खोज परदेश की है, जयराम जी की। लाइट रिमोट कंट्रोल परदेश की खोज है। मतलब कुछ करना न पड़े और इंद्रियों को मजा मिलता रहे, ये पाश्चात्य जगत की खोज है। और बहुत कुछ करना पड़े लेकिन कर्तृत्व का अभिमान न रखकर जहां से करने की शक्ति आती उसको जान लेने की खोज भारतवासियों की है, जय राम जी की। उसका मतलब ये नहीं है कि भारतवासी ऐहिक विद्या में या ऐहिक विज्ञान में पिछड़े हुए थे, नहीं नहीं। अंशु शास्त्र में आता है कि भरद्वाज जी ऐसे विज्ञानी थे कि तुम्हारे सूर्य के किरणों से जो सोलर सिस्टम से तुम पंखे चला सकते हो, लाइट जला सकते हो, ये तो अभी की खोज नहीं है। वो भरद्वाज ने इसकी खोज की थी तो जहाज के पंखे सोलर सिस्टम से चलते थे और जहाज सोलर सिस्टम से उड़ते थे, और इतने तेज जहाजों की खोज की, इतने आविष्कार किए कि 1 घंटे में 1000 माइल से लेकर 20,000 माइल की गति से वायुयान उड़ाए जाते थे। इतनी खोज करने वाले भरद्वाज ने देखा कि शरीर को सुविधा मिलेगी, अंत में ये शरीर जला दिया जाएगा, शरीर जल जाए उसके पहले इच्छा और वासना जल जाए और परमात्मा को पाले, ईश्वर के रास्ते चल पड़े। आज के विज्ञानी तो सुनकर दंग रह जाए, ऐसे हवाई जहाजों का वर्णन भागवत में आता है। काम आख्य विमान बनाया ऋषि ने, वो जल में भी चल सके, थल में भी चल सके और पेश में भी चल सके, गुरुत्व आकर्षण नियम के पार जाकर स्वर्ग आदि की यात्रा करके लौट भी सके, ऐसा काम आख्या विमान बनाया था कर्दम ऋषि ने। अपनी पत्नी देवहूति के साथ पूरा जीवन उसी में बिताया और 9 कन्याओं को जन्म दिया। उस काम आख्या विमान की एक व्यवस्था ये थी कि उसको फिबल की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो योगिक शक्तियों से चलता था। और उसमें दूसरी व्यवस्था ये थी कि शयन खंड अलग, भोजनालय अलग, रसोई बनाने का रसोई घर अलग, भोजन करने की जगह अलग, और स्विमिंग करने की जगह उसमें, जहाज में तैरने की जगह। और उन्होंने तो काम आख्या विमान में ऐसे पक्षी बना रखे थे खिलौनों के कि ब्रह्मा जी की सृष्टि के पक्षी उन पक्षियों की किलोल को सत्य समझ के उनके साथ आकर किलोल करते थे। ऐसा विमान बनाया ऋषिवर ने योग शक्ति से। 9 कन्या होने पर कर्दम जी ने अपनी पत्नी देवहूति को कहा कि तू मनु महाराज की बेटी, और तेरे पिता मेरे को तपस्वी अवस्था में तेरा हाथ दे गए, और मैंने शादी करने की शर्त ये रखी थी कि मैं विवाह करूंगा लेकिन आजीवन गृहस्थ के दलदल में नहीं रहूंगा, गृहस्थ का अनुभव करके फिर मैं संन्यास लूंगा। जिस परमात्मा से सारा ब्रह्मांड संचालित होता है, जिसकी भ्रिकुटी विलास से सृष्टि का उत्पत्ति और लय हो सकता है, उस परमात्मा में मैं स्थिर होऊंगा, लय होऊंगा। इसलिए मुझे संन्यास लेने की अनुमति अगर आप देते हैं, आपकी बेटी हाँ बोलती है तो मैं विवाह करूंगा। तो अब मैं देवी संन्यास लेना चाहता हूं। देवहूति ने कहा कि नाथ, मैं आपको संन्यास लेने से रोकती नहीं, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि भगवान विष्णु ने साकार रूप में दर्शन देकर आपको कहा था कि मैं तुम्हारे घर अवतार लूंगा, तनिक रुक जाओ, इन कन्याओं का विवाह हो जाए और भगवान कपिल रूप में हमारे यहाँ अवतार ले, फिर आप पधारना। अरुंधति नाम की बेटी वशिष्ठ महाराज को बिहा के दी और सती अनुसया कर्दम ऋषि को बिहा दी। इस प्रकार 9 कन्या 9 बड़े बड़े योगेश्वर ऋषियों को बिहा दी और फिर भगवान का अवतरण हुआ कपिल महाराज का।
कपिल जी को प्रदक्षिणा करके कर्दम ऋषि कहते कि प्रभु अब इस संसार के दलदल से मुझे एकांत में जाने की आज्ञा दो। भगवान ने तथास्तु कहा। कर्दम ऋषि तो चले गए। कपिल के चरणों में माता देवहूति ने प्रार्थना की। देवहूति को उपदेश देकर कपिल भी वहां से विचरण करते उपदेश देते देते कलकत्ता पहुंचे, जहां अभी गंगा सागर का मेला लगता है। उस धरती के नजीक पहुंचे और उनको अंतर्धान होने का समय आया तो समुद्र ने उनके स्वागत में अपनी थोड़ी जगह खुली रखी और भगवान कपिल समाज में ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देकर सत्संग का प्रसाद बांटकर अंत में भगवान अपनी लीला में समा गए। उस दिन की याद में अभी भी गंगा सागर में 14 जनवरी को मेला लगता है और वो धरती खुल जाती है, समुद्र के उस बीच पानी से बाहर आ जाती है। तो इतनी ऊंचाइयों को, संसारी चीजों को पाने के बाद भी मनुष्य को ये गीता का ब्रह्म ज्ञान चाहिए। तो ये ब्रह्म ज्ञान के लिए 4 बातें हैं। एक तो अभय विद्या, देह के बूढ़ा होने के, बालकपने के, जवानी के जैसे अवस्थाएं बदलती है, ऐसे मृत्यु भी एक अवस्था है। तो मरने का डर छोड़ दो। जहां मौत नहीं जा सकती वो तुम आत्मा हो, उसका ज्ञान धारण करो। तुम्हारी असली मैं और बुद्धि के बीच जो अहम होता है, उस अहम में वासनाएं होती है जगत की। उस जगत की वासनाओं को हटाने के लिए जगदीश्वर को पाने की भावना भर दो तो तुम्हारा मैं शुद्ध होने लगेगा। तुम्हारे चित्त में ईश्वर प्राप्ति की भूख जगेगी तो भोग प्राप्ति का आकर्षण चला जाएगा। कांटे से कांटा निकलता है, हीरे से हीरा कटता है, लोहे से लोहा कटता है। ऐसे ही इच्छा से इच्छा कटती है कि ये इच्छा करो कि वो दिन कब आएंगे कि मेरे हृदय में छुपे हुए भगवान के सुख को पाऊंगा, भगवान के सामर्थ्य को पाऊंगा, भगवान के आनंद को पाऊंगा, भगवान के प्रेम को पाऊंगा। ऐसे दिन कब आएंगे कि संसार का सुख मुझे गुलाम नहीं बनाएगा। ऐसे दिन कब आएंगे कि संसार का दुख मुझे दबोच नहीं सकेगा। ऐसे दिन कब आएंगे कि संसार को मैं स्वप्ना जानूंगा और परमेश्वर को अपना पहचानूंगा। ऐसे मेरे दिन कब आएंगे। ऐसी भावना करके अपनी बुद्धि में ज्ञान की पिपासा लानी चाहिए। तो ये 4 विद्याएं गीता में मुख्य है। एक तो अभय विद्या, उपनिषद में आता है अभयम वै जनक प्राप्तोसि। हे जनक, तुम्हें अभय की प्राप्ति हो गई है, अर्थात आत्मा परमात्मा में स्थिति हो गई। आज तक तो देह को मैं मानते थे। देह बूढ़ा हो जाए तो बेवकूफी से बोलते मैं बूढ़ा हो गया। देह बीमार हो जाए तो पागलपन से बोलते मैं बीमार हो गया। चमड़ा काला हो जाए तो बेवकूफी से हम लोग बोलते मैं काला हो गया। जाड़ों में चमड़ा गोरा हो जाता तो बोलते मैं गोरा हो गया। अरे तू तो भाई वही का वही है, ये तो चमड़ा बदलता है, चर्बी बदलती है। चर्बी ज्यादा हो गई बोले मैं मोटा हो गया। गर्मी में चर्बी कम हो गई बोले मैं पतला हो गया। अरे तू काहे पतला हुआ है यार, तू काहे पतला हुए, तू काहे मोटा हुए, तू तो वही का वही है। पतला होया तेरा शरीर, मोटा होया तेरा शरीर, बूढ़ा होया तेरा शरीर, बीमार होया तेरा शरीर, स्वस्थ होया तेरा शरीर। तू तो ज्योति स्वरूप परमात्मा की अमर संतान है, तो अपने को तो पहचान। तो एक अवस्था है अभय विद्या, दूसरी विद्या है साम्य विद्या। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिना। जो ब्रह्म विद्या से संपन्न है उसको ब्राह्मण में, गाय में और हाथी में, सब में 5 भूत प्रकृति के और उनमें चमचम चमकता चैतन्य दिखेगा। ये साम्य अवस्था है। उठत बैठत ओई उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने। लेते देते खाते पीते साम्य अवस्था वाला उसी आत्मा के ठिकाने में होता है। एक होता है साम्य अवस्था, जातीय साम्य अवस्था। जैसे सुनी माना कुत्ता, ब्राह्मण, चंडाल सब में एक सत्ता देखना, ये जाति साम्यता हुई। दूसरी हुई कर्म साम्यता।
न द्वेष्टि कुशलम कर्मम न कुशले नानुसज्जते, न अच्छे कर्म से आसक्ति करता है न बुरे कार्य से द्वेष करता है। बुरा करने वाले भी सृष्टि में जी रहे, अच्छा करने वाले भी सृष्टि में जी रहे। ये सृष्टि जब से चालू हुई तब से अच्छे और बुराई, अच्छे और बुरे, दिन और रात, पुण्य और पाप, सुख और दुख, देव और दानव स्वभाव के लोग आते रहे, चलते रहे। किसको थामे, किसको रोके, किसको ना रोके। बस चित्त में ये साम्य अवस्था का ज्ञान आने से कर्म साम्य और जातीय साम्य ज्ञान दृढ़ होने लगता है। तुलसीदास महाराज का ये दृढ़ ज्ञान था। संत तुलसीदास जी ने संकल्प किया कि जिस रास्ते से भगवान सिया राम जी पधारे, यात्रा करे, वो दंड का अरण्य में उन्हीं पद चिन्हों पर ये दास यात्रा करे, ऐसे दिन कब आवेंगे। शुभ संकल्प फलित हुआ, अवसर निकाला और तुलसीदास जी अकेले चल पड़े यात्रा कर। यात्रा करते करते दंडकारण्य की वो गहरी घाटियों में दोनों तरफ से विशाल वृक्ष, लताएं और बड़ी बारीक पगडंडी, डरावना रास्ता। तुलसीदास जी जा रहे हैं, उस पगडंडी पर एक विलासी आदमी वैश्या के साथ अपनी खेली क्रीड़ा कर रहा था। तुलसीदास ने सोचा कि वापस जाऊंगा तो सुकड़ाएंगे और कुछ गड़बड़ करेंगे, सीधा चला जाता हूं तभी भी उनको सुकड़ान होगा और मेरे उपदेश से ये सुधरने वाले नहीं। तुरंत उस महापुरुष को साम्य अवस्था का प्रसाद हृदय में प्राप्त था। आंखें बंद कर दी और हाथ में जो छड़ी थी, डंडा था, वो ठोकने लग गए। अरे है कोई अल्लाह का प्यारा, है कोई भगवान का प्यारा, मुझे सूरदास को ये घाटी पार करा दे, है कोई प्रभु का प्यारा। उस विलासी स्त्री पुरुष ने कहा कि ए बाबा, ठीक है, इधर चले आ, सीधा सीधा, बस यही पगडंडी है, गुजर जा, चला जा, बस इसी पगडंडी से बस सीधे सीधे चले जाओ। ओ घाटी से बाहर निकले, आंखें खोली तो सियाराम प्रभु युगल सरकार, सीताराम भगवान सामने मिले, राम और सीता। प्रभु आप ऐसे इस रूप में यहाँ, अभी आप तो लीला स्मरण करके लीन हो गए थे, फिर इस रूप में। भगवान ने कहा कि अच्छों में तो मुझे सब कोई देखता है, लेकिन बुरों में और अच्छों में सब में जो साम्य चित्त बनाता है, ऐसों को देखने के लिए सियाराम आ जाता है। कबीर ने भी कहा, कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कबीर ने एक बात और बहुत बढ़िया कही, यह तन विष की बेलरी, ये शरीर जहर की बेली है। कितना भी बढ़िया खाओ और नहीं पचा तो एसिड हो जाएगा, एसिडिटी एसिड, जहर हो गया, पॉइजन हो गया। और पच गया तो क्या होगा, तो भी गंदगी हो जाएगी, खाद बन जाएगा, लेट्रिन बाथरूम बन जाएगा। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। ऐसे शरीर में भी अगर सतगुरु का ज्ञान मिल जाए तो फिर इस शरीर की चरण रज भी किसी के भाग्य पर लगी तो उसका भाग्य बदल जाता है, उसके पाप कट जाते हैं, उसके कर्म दिव्य होने लगते हैं। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। सत्य का ज्ञान देने वाला, सत्य में स्थिति कराने वाला वह सतगुरु है। और कृष्ण, वंदे कृष्णम जगत गुरु, वो तो जगत के गुरु है कृष्ण। ये कृष्ण की विद्या अद्भुत है, एक अभय विद्या, दूसरी साम्य विद्या। आपके घर में 5-6 बालक हैं, जरूरी नहीं कि 6 बच्चे आपके अनुकूल हो सकता है कि 2 बच्चे आपकी आज्ञा न पालते हो सकता है कि 1 बच्चा देर से उठता हो सकता है कि 3 बच्चे जल्दी उठते हों और 2 बच्चे देर से उठते, हो सकता है कि 5 बच्चे सही हों और 6ठा बच्चा बेकार हो। लेकिन आपका गृहस्थी जीवन का अगर सुख भोगना है तो आप गृहस्थी जीवन में साम्य अवस्था लाओ। जो 5 बच्चे जल्दी उठते हैं, आज्ञाकारी हैं, उनको देखकर आप प्रसन्न होगे, लेकिन 6ठा देर से उठता है और गलत करता है, उसको देखकर आप इमली खाते होंगे।
इमली खाने से वो बच्चा सुधरेगा नहीं और आपका दिल पवित्र नहीं होगा। आप साम्य अवस्था में आकर थोड़ा इंतजार करिए, देर सबेर सुधरे तो ठीक है, नहीं तो अगले जन्म का कोई आलसू प्राणी आया है, वो अपनी यात्रा इस घर से पूरी कर रहा है, मेरे बाप का क्या जाता है। ऐसे करके अपने चित्त को सामने लाओ। 2 बेटे हैं, एक बेटी है। बेटी बड़ी मीठा बोलने वाली है और बेटा भी आज्ञा करे, लेकिन दूसरा बेटा ऐसा है वैसा है। तो अच्छे का अच्छाई देखकर तो आसक्ति होती है, और ऐसा है वैसा करके इमली खाकर आपके चित्त में रंज होता जाएगा। नहीं, न खुशी अच्छी है, न मलाल अच्छा है, यार तू जिसमें रख दे वो हाल अच्छा है। हमारी न आरजू है न जुस्तजू है, हम राजी उसमें जिसमें तेरी रजा है। 4 प्रकार के बेटे होते हैं। कोई अगले जन्म का पार्टनर है, लेने देने में हमने उससे धोखा किया, बेटा बनकर आया और हमारी संपत्ति उसने ली और शादी करके चला गया। सेवा तो क्या करे, उल्टा हमारे लिए कर्जा छोड़ के गया। तो वो अगले जन्म का लेनेदार है। कोई ऐसा है अगले जन्म का शत्रु और बेटा बनकर आया, खूब लड़ाई झगड़ा करता है। बाप सोया है और नाक में उंगली घुसेड़ देता है, कान में दिया सलाई घुसेड़ देता है, या कभी ऐसे ऐसे कर्म करता है कि माँ बाप का नाक काट दे। समझो अगले जन्म का शत्रु बेटा है, कर्जा चुका रहा है। कोई ऐसा है न दुख देता है न सुख देता है, वो उदासीन है। लेकिन कोई अगले जन्म का आपने सेवा किए तो सेवक बेटा होता है। साधु बेला में एक संत थे, हरिद्वार में उनका आश्रम है साधु बेला वालों का। उस संत ने एक कथाकार संत को सुनाया कि भाई मेरी आप बीती, मैं साधु क्यों बना, मेरी आप बीती तुम सुन लो और लोगों को सुनाना। मैंने किसी पार्टनर के साथ लाख लाख रुपया उसने निकाला, लाख मैंने निकाला, रुई का धंधा चालू किया, रुई का स्टॉक करना और फिर बंबई मार्केट में थोड़ी तेजी आए तो बेचना। तो हमारी 1 लाख की लाख की मूड़ी तो निकाली, लेकिन 1 लाख की रुई ने सीधा 1,60,000 बना दिया। हम दोनों गए, पैसे लिए, 60,000 नफा जब मिला, मैं मेरे मित्र को धर्मशाला में छोड़कर गया था, मेरे पार्टनर को। सोचा कि अब 60,000 नफा बताऊंगा तो 30,000 उसको देने पड़ेंगे, इससे क्यों न मैं अपने पार्टनर को जहर दे दूं। तो मैं उसके लिए दूध ले गया, जलेबी ले गया, दूध में जहर घोल दिया। मैंने अपने पार्टनर को वो जहर वाला दूध दिया और वो पेट में दर्द करके मर गया। मैंने डॉक्टर का सर्टिफिकेट ले ला के और उसको अपना निपटा कर उनके कुटुंबियों को बोला कि उनको तो पेट में दर्द था और ऐसे मर गए, और 10,000 नफा हुआ है, 5,000 आप ले लो। तो उन्होंने देखा कि बड़ा ईमानदार आदमी है, उनके नफे के पैसे भी देता है, लेकिन मेरी करतूतें तो मैं जानता और भगवान जानता है। मेरे घर में एक बालक हुआ और वो 17 साल का हुआ। उसको ऐसी बीमारी ने घेर लिया कि मुझे स्विट्जरलैंड ले जाना पड़ा, घटित घटना है, और वहां भी ठीक नहीं हुआ और मेरी सारी रकम चट हो गई। वापस में भारत में आया, किसी ने बोला ये बीमारी, किसी ने बोला वो बीमारी, मैंने सारे टूने टोटके भी किए। आखिर किसी ने बोला कि फलाना मुल्ला ठीक कर देगा। मैंने उस मुल्ला को भी बुलाया और मुल्ला ने अपना मोर पिंख निकाले, अला बांधू बला बांधू, आकाश बांधू पाताल बांधू, अंतर मंतर छू मंतर जंतर, जो भी करना था। मुल्ला ने मांगे 25 रुपए दक्षिणा। मैंने कहा भैया इतने पैसे तो मेरे पास नहीं, 11 रुपये अभी ले जा, 14 रुपया तू 2 दिन के बाद में भेज दूंगा। मैं ऐसा कंगाल हो गया। आखिर उस मुल्ला को तो रवाना किया और बेटे से पूछा कि मेरे लाल इकलौते बेटे, आखिर तू कैसे ठीक होगा। तो वो बीमार लड़का हंसा और कहा बस अब हिसाब पूरा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। बोले बेटे किस बात का हिसाब, आखिर तेरे इस बाप ने क्या गलती की है कि तेरे पीछे जिंदगी खप गई। बोले गलती तो क्या कि तुम तो मेरे भागीदार थे।
वो दूध में जहर देकर तुमने मेरे को मारा था और मेरे रुपए तुम पचा गए। वो रुपए ब्याज सहित अभी 350 बाकी है, 350 तुम खर्चा कर दो तो मैं रवाना हो जाऊंगा। ये बात साधु बेले के साधु ने किसी संत को बताई थी, कथाकार को, कि मेरी आप बीती है। उस लड़के की मैंने विधि कर दी और 350 मेरे दवाइयों में और खर्च हुआ। आंखें मूंद ली। आखिर मैंने इस संसार को कर्म भूमि समझकर ऐसा कर्म करूं कि दोबारा कर्म के बंधन में न फंसूं, और मैं साधु बेले के संत का शिष्य बनकर साधु बन गया हूं। गहनो कर्मणा गति ही, कर्म की गति बड़ी गहन है। एक गृहस्थी संत थे, उनका बड़ा नाम होने लग गया। तो एक जगत गुरु की पोस्ट पर, सचमुच तो जगत गुरु की गादियां 4 है, लेकिन आजकल 96 जगत गुरु बन गए। मिलावट सरसों के तेल में नहीं है, पदवियों में भी मिलावट घुस गई है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। तो एक ऐसी पदवी लेकर बैठा हुआ जगत गुरु को हुआ कि गृहस्थी साधु का बड़ा नाम है, चलो जाएं उसका एक बार मुलाकात करें और क्यों लोग इनसे आकर्षित होते जरा चेक करें। जगत गुरु ने संदेशा भेजा गृहस्थी साधु को कि हम तुम्हारे पास फलाने दिन आ रहे हैं। वो गृहस्थी साधु बेचारा सीधा साधा था, बहुत सारी संस्थाएं, आश्रम वाश्रम नहीं था, योग वोग ये नहीं था, खाली ज्ञान साधुताई की ऊंचाई को छू लिया था। वो पड़ोस से एक गलीचा उधार मांग लाया जयराम जी की। आप समझ गए कौन सा गृहस्थी साधु होगा। मैं नहीं हूंगा, मैं उधार नहीं मांगता, मेरे पास अपने भतेरे हैं। जयराम जी के शिष्यों के भतेरे गलीजे पड़े हैं। तो एक गलीचा मांग लाया, थोड़ा फल फ्रूट बाजार से ले आया, थोड़ी मिठाई ले आया, तुलसी के 2 कुंडे पड़ोसी से ले आके रखे के संत आ रहे। और वो जगत गुरु आते आते घर में तो नहीं घुसे, बरामदे में से ही वापस चले गए। क्योंकि वो उस गृहस्थी साधु को उनकी पत्नी बुरी तरह डांट रही थी। शर्म नहीं आता, खाली बातें बना रहे हो, इससे तो कोई नौकरी धंधा करते तो अच्छा होता, फलाना ढिंगड़ा, ऐसी सुना रही थी। शेर की, 1.25 शेर की, 1.5 शेर की, कभी 2 शेर की भी बक डालती थी। ये सब मैं नहीं कर सकता, ये नकल मुझे नहीं आएगी, आप समझ लेना। वो जगत गुरु चौकट से वापस चले गए बरामदे में से। वो गृहस्थी साधु पीछे पीछे गए, बोले महाराज आपने संदेशा भेजा, आप सन्यासी और मुझ गृहस्थी के घर आ रहे और जगत गुरु की पद पर, और एकाएक आप बरामदे से वापस गए। बोले हमने तुम्हारी महिमा सुनी थी, लेकिन देखा कि एक पत्नी की इतनी गालियां सुन रहे हो, एक पत्नी को नहीं सुधार सकते हो, तो दूसरों को क्या तुम्हारा उपदेश सुधारेगा। एक पत्नी के आगे तुम सह रहे हो और दांत निकाल रहे हो, हंस रहे हो। बोले जगत गुरु जी, मैं इसलिए दांत निकाल कर हंस रहा था कि कर्म की गति कैसी है। एक जन्म था, अगला जन्म नहीं, कुछ जन्मों के पहले एक जन्म था, वह थी गधी और मैं था कौवा। मैं इसको चौंचे मार रहा था और ये 2 लाती मार रही थी, तो उनकी 2 लाती तो मुझे लगे नहीं और मैं इसको चौंचे मार रहा था। तो अब वो गधी स्त्री शरीर में आई, मेरी पत्नी हुई है और मेरे को संतों का संग मिल गया और ब्रह्म ज्ञान हुआ है। अब ब्रह्म ज्ञान तो है, लेकिन कर्जा तो चुकाना पड़ता है। कोई पत्नी होकर चुका है, कोई पुत्र होकर चुका है, कोई होकर चुका है। लेना देने की लीला भगवान की पूर्ण करनी पड़ती है महाराज, इसलिए मैं सुने जा रहा था। जगत गुरु ने कहा अच्छा, तो तुम्हारा चित्त इतना शांत और एकाग्र है कि अपने और उसके जन्मों को भी जान लिया तुमने। कैसे जाना? बोले महाराज रिवर्स ध्यान करते हैं तो पता चल जाता है। जगत गुरु ने कहा भैया ये मुझे सिखा दो। बोले महाराज पहले जगत गुरु का टाइटल हटा दो, फिर आराम से बैठ सकोगे। ये जो पदवियां हैं बड़ी मुसीबत कर देती है। जयराम जी की। फिर आगे क्या हुआ मुझे पता नहीं, मैं जहां तक कथा सुनी आपको बता दी। तो कभी कभार कोई शत्रु होता है और बहू का रूप लेकर आया या सासू का रूप लेकर आया, तो तुम खुशी से अपना कर्जा चुकाओ, इसमें रोने की फरियाद करने की क्या जरूरत है।
अरे के लल्लू की माँ की तो बहू ऐसी है कि दूध की धोई, और तू तो रांड ऐसी है कि क्या कीचड़ की धोई भी नहीं लगती। हाँ मैं तो दुखी हो गई रे। नहीं देवी तू दुखी मत हो, वो दूध की धोई है तो अगले जन्म का वो दे रही है, और ये तेरी कीचड़ की धोई है तो अगले जन्म का तेरे से ले रही है। तू कर्जा चुका रही है और उसका कर्जा साफ हो रहा है, इसमें तू खुशी मना, परवाह करने की क्या बात है। उसका बेटा तो देखा ऐसा है, मेरा बेटा कुछ भी नहीं था। नहीं नहीं, द्वेष मत कर, और अच्छा बेटा है तो राग मत कर। ये तो कर्मों की खिलवाड़ है, लेन देन हो रहा है, चुक रहा है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा वो अच्छा होगा। ये नियम पक्का है, ये नियम उस सरकार का है, इसलिए घबरा मत, जेल में होकर दुखी मत रहना। तो ये गीता की तीसरी विद्या है। एक विद्या है अभय विद्या, दूसरी विद्या है साम्य अवस्था। चाहे पत्नी अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, चाहे पति अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, चाहे बेटा चाहे बेटी चाहे जमाई चाहे पार्टनर चाहे कुछ भी, लेकिन आप अपने चित्त में साम्य अवस्था को निखारते रहिए तो वो कर्जा चुकता जाएगा और आप ईश्वर के तरफ बढ़ते जाएंगे। तीसरी विद्या है ईश्वर विद्या। गीता में ईश्वरो सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सबके हृदय में है और पहले वो ईश्वर की सत्ता है। तुम सुबह उठते हो तो पहले होता है मैं जहां से उठता है वह ईश्वरत्व है। फिर मैं गोबर गणेश हूं, मैं चुगलू हूं, मैं मंगलू हूं, मैं नारायण हूं, मैं प्रदीप हूं, मैं टेटिया हूं, मैं प्रेम जी हूं। ये मैं सब कचरा सुना हुआ, उसका असर बाद में होती है। पहले नींद में से उठते हो मैं हूं। पत्नी कंबल हटा सकती है, अलार्म घंटी बजा सकता है, नींद में से तुम्हें रोज वो ईश्वर जगाता है। अगर ईश्वर ना हो तो तुम नींद में से जग नहीं सकते हो। जयराम जी की अलार्म घंटी बजा सकता है और पत्नी या पति कंबल हटा सकते हैं नींद में से, तो वही तुम्हारा चैतन्य परमात्मा ईश्वर तुम्हें जगाता है। तो गीता में ईश्वर विद्या है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा एवच निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। ईश्वर सबके हृदय में बैठा है। आप कोई शुभ कर्म करते हो, लोग चाहे उसकी निंदा करें, फिर भी शुभ कर्म करते हो तो वो उसके अंदर से हिम्मत और मदद मिलती है। हम घर छोड़ के गए तो लोगों ने कुछ का कुछ बोला, कुटुंबियों ने तो बोला, लेकिन नारायण तुम्हारी माँ ने और उसके बाप ने भी बोला कि ऐसा कैसा जवाई घर छोड़ के जाता है। कुछ का कुछ बोलते थे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। फिर गुरुद्वार पे गए तो वहां के लोग भी अरे शादीशुदा, अरे इतना सुंदर, इतना बुद्धिमान, अरे रोज के 15 तोला सोना कमा सकता है ऐसा आदमी, इधर गुरु के यहाँ बर्तन मांज रहा है, भांडे मांज रहा है, अरे यार कुछ। तो सब लोग नालत बरसाते थे, फिर भी अंतर आत्मा अंदर हिम्मत देता था, खुशी देता था। उसी ईश्वर ने गुरु के चरणों में टिका दिया, नहीं तो संसारी लोग तो घसीट रहे थे। जयराम जी बोलना करो। आप कोई बढ़िया काम करते हो, फिर लोग चाहे उसकी ग्लानि भी करे, फिर भी अंतरात्मा उसको बल देता है। और कोई घटिया काम करो, शराबियों के साथ शराब पियो, जुआरियों के साथ जुआ करो, भंगेड़ियों के साथ भांग पियो, और सब लोग बोले वाह भाई वाह पवन, वाह बेटा वाह, वाह रे वाह, सारी दलाली के पैसे तेरे चट कर दिए, शाबाश, तेरे सारे मकान बकान गिरवी रख दे यार, क्या रखना, फकीरी कर दी, शाबाश शाबाश करे। फिर भी बुरा काम करने से अंतरात्मा ईश्वर कोसता है। भलाई का काम करो तो अंदर बल बढ़ता है। बरसात की बौछार से बचने के लिए तो तुम छाता या रेनकोट का उपयोग कर सकते हो, लेकिन गंदा काम करते हो तो अंतर्यामी परमेश्वर नालत बरसाता है। कोई छाता या कोई रेनकोट का बाप भी उस बौछार से नहीं बचा सकता है, वो ईश्वर का अस्तित्व मानना पड़ेगा। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठ।
अगर ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानोगे तो अपनी मति में थोड़ा सा जो कुछ आया उस ज्ञान को ही अहंकार आवृत कर लेगा, आए मैं फलाना। ईश्वर को नहीं मानते तो वाइस चांसलर यहाँ सत्संग में नहीं बैठ सकते थे। जयराम जी, बाबा जी क्या पढ़े, हम तो वाइस चांसलर हैं, आओ वो ऊपर गद्दी पे बैठे और हम जाके उनके चरणों में बैठे। नहीं नहीं, हमें कोई विद्या की जरूरत नहीं है। नहीं है जरूरत, ईश्वर विद्या की जरूरत है। लौकिक विद्या तो हमारे पास कई बच्चे पढ़कर ऑफिसर और कई हो गए मंडलेश्वर, लेकिन ईश्वरी विद्या के लिए सत्संग में आकर बैठे। ये ईश्वरी विद्या आदमी को नम्र बनाती है, ईश्वरी विद्या आदमी को गुण ग्राहक बनाती है, ईश्वरीय विद्या आदमी में धैर्य देती है, ईश्वरीय विद्या आदमी में स्नेह देती है, ईश्वरीय विद्या आदमी में ईश्वरत्व जगाती है। दुनिया की सारी विद्याएं आ जाए और ईश्वर विद्या ना आ जाए तो आदमी अशांत रहेगा, दुखी रहेगा। नेपोलियन कोई कम आदमी नहीं था और विद्याएं तो थी। हिटलर, सिकंदर ये कोई जैसे तैसे आदमी नहीं थे और विद्या में तो प्रवीण थे। ईश्वर विद्या के अभाव के कारण हाय हाय करके मर गए। तो गीता में तीसरी विद्या है ईश्वरीय विद्या। भक्ति मानस सब में प्रिय है, जो भक्ति माने मुझे प्यारा है। चौथी विद्या है ब्रह्म आत्मिक एकत्व विद्या। ये आत्मा ब्रह्म और ब्रह्म आत्मा दोनों एक है। जो आत्मा है वही परमात्मा का अंश है, जो परमात्मा है वही आत्मा होकर बैठा। जैसे घड़े का आकाश वही महाकाश और जो महाकाश वही घड़े में आकाश। तो ईश्वर विद्या और ब्रह्म आत्मा एकत्व विद्या को, अभय विद्या को और साम्य विद्या को, इन चारों विद्या को जिसने आत्मसात कर लिया उनको बोला जाता है आत्म साक्षात्कारी पुरुष। भगवान का दर्शन करने वाले पुरुष से भी आत्म साक्षात्कारी पुरुष ऊंचा माना जाता है।